एक बार एक ज्ञानी गुरु एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो ज्ञानी गुरु जब थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे रो रहा है। तभी वो ज्ञानी गुरु उस व्यक्ति के पास गए और बोले, बच्चा क्या हुआ? मैं तो यहां देख रहा हूं कि सभी लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ है जो तुम इस सड़क के किनारे बैठे रो रहे हो? उस युवक ने रोते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं कोई भी काम करता हूं पर सफल नहीं होता। अब तो ये हालत हो गई है कि मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है। मन तो करता है कि खुद खुशी कर लूं, लेकिन फिर ये सोचता हूं कि हमारे घर की स्थिति अभी ऐसी है। अगर मैं मर गया तो मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुनकर उस गुरु की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसको चुप कराते हुए उस ज्ञानी गुरु ने कहा, बच्चा, मैं आज तुमको सफल लोगों की कुछ आदतें बताऊंगा, जिन्हें तुम अपने जीवन में अगर उतार लेते हो तो यकीनन तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम एक अच्छा जीवन जी सकोगे। जिन आदतों को सफल लोग अक्सर अपने दिनचर्या में अपनाते हैं और वही आम लोग इन आदतों को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए वो किसी भी काम में असफल हो जाते हैं। और इन आदतों को अपनाकर तुम एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो। तो चलिए जानते हैं सफल लोगों की 9 आदतों के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर तुम भी एक सफल इंसान बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपसे हमेशा की तरह एक विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। बच्चा, उन 9 सफल आदतों में से पहली आदत है, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा कोई जोखिम है तो कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर यहीं पर अटके रहने का जहां पर अभी भी तुम हो। आज से सही चीजों के लिए जोखिम लेना शुरू कर दो। ये डर अपने मन से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। ये सारे डर अपने मन से निकाल दो। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफर में केवल 3 चीज ही चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला भी गया तब भी इंसान का जीवन चलता ही रहेगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौतियों को धूल चटाकर, जोखिम लेकर, विजेता का ताज पहनकर, बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। सही चीजों के लिए हर इंसान को जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे। लेकिन सही समय में अगर तुमने जोखिम नहीं लिया तो आखिरी समय में जोखिम न लेने का इतना ज्यादा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन 9 सफल आदतों में से दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत गजब की आदत है। ये आदत हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलताएं हासिल की हैं। हमेशा अपने काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और आसान बना सकता है।
चाहे एक लाइन का ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सीखने वालों की। आज के समय में ज्यादातर लोग किसी भी काम के बारे में कुछ जाने बिना ही, या ये कहें कि कोई भी काम सीखे बिना ही शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। लेकिन वहीं कुछ इंसान जिस काम में महारत हासिल करना चाहते हैं, उस काम से जुड़ी जानकारी को लेने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, और वो लोग हमेशा एक बच्चे की तरह हमेशा सीखते रहते हैं। उन 9 सफल आदतों में से तीसरी आदत है, किसी भी काम को मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली थोड़ी ना है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहें। अगर तुम्हारे सपने अलग हैं, तुम्हारे सिद्धांत अलग हैं, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी इंसान नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें एक किसान नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों से बोलो कि तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है। कोई भी जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, ना कुछ हासिल करके देती है। जहां मना करने की जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। ज्ञानी गुरु ने कहा कि बच्चा, उन 9 सफल आदतों में से चौथी आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन पूर्ण करता है, तो वो है सवेरे अपने आलस्य को त्याग करके बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले ही अपने बिस्तर को छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना ये सिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो और कुछ दिनों में ही तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। गुरु ने कहा कि बच्चा, उन 9 सफल आदतों में से ये जो 5वीं आदत है, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम इसको बड़े ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे कभी नहीं भूलना। वो आदत ये है, हमेशा समय को काम में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, और वो भी एक ही रफ्तार से। कभी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम साथ दौड़ सकते हो, ना कि उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, और हर इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय के बहाव में अगर एक बार तुम पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात कभी नहीं आएगी। जो सोच रहा है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो लगातार आगे भागते जा रहा है।
हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी पल से ही हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। समय कभी रुकता या वापस नहीं आता, इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे काम में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। उन 9 सफल आदतों में से छठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसे बेहतर तरीके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं महसूस कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई अपना, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने की कोशिश करो। उसके बाद उस गुरु ने उन 9 सफल आदतों में से 7वीं आदत बताई। गुरु ने कहा 7वीं आदत है फैसला लेना। फैसला लेना सीखो और किसी भी काम का फैसला लेने के तुरंत बाद ही काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने फैसले हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम फैसला लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते ही रहते हो। ज़्यादातर लोग फैसला ले ही नहीं पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, उन्हें नौकरी करनी है या व्यापार करना है। वो समझ ही नहीं पाते और वो उसी जिंदगी में उलझे रहते हैं। फैसला ना लेने से बेहतर है कि कोई एक फैसला ले लो, उस फैसले को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार फैसला ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। अगर तुमने सुबह के 8 बजे कोई काम करने को सोचा है, कोई योजना बनाई है, तो 8:01 में ही तुम्हारा काम उस फैसले के अनुसार होते दिखाई देना चाहिए। बेटा, 9 सफल आदतों में से 8वीं आदत है बोलो कम सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान हैं, 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने आप से जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए उसे मजबूर कर सकता है। बच्चा, उन 9 सफल आदतों में से 9वीं और आखिरी आदत है एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, दूसरों के दुखों को कम कर सकते हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करता है। इसीलिए लोगों की मदद करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने की कोशिश करो, और फिर दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उसने उस ज्ञानी गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।